All right, guys, let's continue with the holding company accounts today. Let's continue with the holding company accounts today. And we'll start with illustration 9. Illustration 9. Now, illustration 9 करने से पहले मैंने अपने बच्चों से एक छोटी सी एंट्री पूछी. When the profit is included in stock, it is called unrealized profit included in the value of unrealized profit included in the value of stock. ये बात क्लियर है कार्तिक है? Yes, sir. And what is the journal entry I have taught for that? Statement of P&L oblique surplus account debit to stock. सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्टॉक 10 रुपए वाला 12 रुपए पे दिखा रखा है तो मैंने स्टॉक की वैल्यू कितने से इंक्रीज कर रखी है? 2. यानी मैंने उसको ज्यादा दिखा रखा है, उसमें वो प्रॉफिट ऐड कर रखा है जो अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं. क्योंकि वो गुड्स अभी तक सेल आउट नहीं हुआ. That is why if your profit is included in the value of stock, we call it as unrealized profit in stock. Why? Because stock is valued at cost or market price, whichever is lower. 11th standard से पढ़ते आ रहे हैं. Stock is valued at cost or market price, whichever is lower. So that is why मुझे उस प्रॉफिट को अंडू करने के लिए स्टॉक की वैल्यू को कम करना है और अपने प्रॉफिट को भी कम करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ. क्योंकि वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ. एंड हेंस द जर्नल एंट्री. बता कोई डाउट? नो डाउट. अब चलते हैं आगे. Illustration 9. Now, illustration 9 says, prepare a consolidated balance sheet on 31st March 2020. ठीक है जी. We have acquired all the shares. यानी it's a case of 100% subsidiary company. It's a case of 100% subsidiary company. Okay. Second thing, in this question, minority interest will be 0. कोई ऑडी का साइन नहीं बना रहा, बेसिकली मैं बता रहा हूं 0. Is this point clear, guys? Yes, sir. Okay. Now, when we read the next point, एक तो ये बात क्लियर हो गई. अब मुझे वो होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है. नहीं. Now, creditor of A Limited include 5,000 due to B Limited for the purchases on which latter company made a profit of rupees 1,000. On which the latter company made a profit of rupees 1,000. आज मैं सबसे पहले इस पॉइंट को लिखने का 3 अलग तरीके सिखाऊंगा. प्लीज फोकस करना. पेपर में यही पॉइंट आप अगर गलती से आया और ये डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा आया तो मुझे लगता है मेरे बच्चे गलत कर सकते हैं. आपकी बुक में पॉइंट लिखा है क्रेडिटर. क्रेडिटर आर दोज फ्रॉम whom we purchase goods on credit. ये किसका क्रेडिटर है? ए लिमिटेड का. अब प्लीज फॉर द टाइम बीइंग गिव अ डैम ए लिमिटेड होल्डिंग है या सब्सिडरी है, किसने किसको गुड्स बेचे उसको भी साइड पे रख दो. ए लिमिटेड ने गुड्स खरीदे, कहते हैं क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड. क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड, इट मींस हु सोल्ड द गुड्स?
हु सोल्ड द गुड्स? बच्चा पार्टी 1 मिनट रुक जाना। हु सोल्ड द गुड्स कार्तिकेय? सर ए ने तो खरीदे। ए हाँ तो फिर क्रेडिटर दू, ऑफ ए लिमिटेड मींस हु सोल्ड द गुड्स? तो दूसरी पार्टी है। ए लिमिटेड। ओके। कॉस्ट ऑफ ए इक्वल्स सेल्स ऑफ बी। मैं बहुत डिटेल समझा रहा हूं बच्चों, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप बच्चे पेपर में गलती करते हो, आज मैं इसे एज डिटेल्ड एज पॉसिबल पढ़ा रहा हूं। आई चैलेंज किसी ने इतना डिटेल में पढ़ाया हो। कॉस्ट ऑफ ए इक्वल सेल्स ऑफ बी, ये बात समझ आती है? यस सर। यानी जो 5000, सॉरी, creditor of A limited, yes, cost of A limited is the sale of B limited। यानी जिसको A limited 5000 बोलता है उसको B limited cost plus profit is equal to 5000 बोलता है। ये बात समझ आती है पुत्र? यस सर। A limited जिसे cost बोलता है 5000, B limited उसे cost plus profit is equal to 5000 बोलता है। Is this point clear सुयश? यस सर। ओके ना, उसने इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड किया? 1000। Now 1000 upon 5000 into 100 is 20% on sales। 1000 upon 4000 into 100 is 25% on cost sales of B limited, cost of B limited। ये बात समझ आती है पुत्र? सर नहीं समझ आ रहा। सिंपल मैथ्स पूछ रहा हूँ। 1000 का प्रॉफिट अगर 5000 पे हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? सर आप बस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे हो ना? हाँ। ओके। सो 1000 रिप्रेजेंट्स, अगर मैं उसे विद रिस्पेक्ट टू सेल्स देखूंगा तो आई विल कॉल इट एज 20% ऑन सेल्स, एंड इफ आई सी इट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट आई विल सी इट एज 20% ऑन कॉस्ट ऑफ बी लिमिटेड। सर ये कॉस्ट ऑफ बी लिमिटेड समझ में आया। अच्छा ये नहीं समझ आया? हाँ मेरा बेटा तो बड़ा ही बेकार बच्चा है मेरा। इसको जब मेरा बेटा सॉल्व करेगा तो कॉस्ट ऑफ बी लिमिटेड कितना आएगा मेरा पुत्र? 4000। तो अगर मैं अपना प्रॉफिट, ब्रांच अकाउंटिंग याद कर लो, आप भूल गई हो, एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट चेक करना चाहता हूं तो 1000 को किससे डिवाइड करूंगा? ओके सर। ये बात समझ आ गई पुत्र? हाँ सर। ओके। अब होता क्या है एग्जाम में, सुनना बेटा मेरी बात। जो ए की कॉस्ट है वो बी का सेल वैल्यू है। मैंने दोबारा बोला, टीचर इसी लैंग्वेज को जो आपके क्वेश्चन में था, ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट के लिए मैं 10 मिनट लगा रहा हूं, वेस्ट मत जाने देना अगर पेपर में आ जाए। डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ था सुयश? यस सर। यहाँ पे लेटर कंपनी का मतलब क्या है? बी। बी लिमिटेड। और ये जो कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड है, ये जो क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड कॉल्ड कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड है, दिस इज सेल वैल्यू ऑफ बी। थैंक यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब सुनो मेरी बात, मेरे जैसा टीचर पेपर में सेम पॉइंट देता है। कैसे देता है इधर देखना बेटा। क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड ₹5000 due to B limited on which the latter company made a profit of 25% on cost। तो बताओ प्रॉफिट कितना? तो आप बच्चे पता है क्या करके आते हो पेपर में? आप करते हो 20/100 into 5000, which is wrong। 25/125 होगा ना? I love you my darling। सच में आई लव यू कार्तिक, आज तूने मेरा दिल जीत लिया सच में।
बट बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि बच्चों 25% ऑन कॉस्ट, किसकी? कॉस्ट ऑफ बी लिमिटेड। लिमिटेड। और हमारे पास बी लिमिटेड की कॉस्ट तो अवेलेबल, उसके सेल्स अवेलेबल। क्योंकि ये जो वैल्यू दी है, दिस इज कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड विच इज इक्वल टू सेल वैल्यू ऑफ। लिमिटेड, तो Thank वो you very much. सेल कॉस्ट से बड़ा होगा। जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो ब्रांच अकाउंटिंग वाला फंडा, छोटे से बड़ा तो प्लस, आप क्या करोगे? 25/125 इंटू 5000। और अगर रिदिम को ये बात नहीं याद है, सेमेस्टर 1 की रिदिम, क्या आप कर सकती हो? x प्लस 25% ऑफ x इज गिवन टू यू एज 5000। जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप सॉल्व करके अपना प्रॉफिट 1000 कैलकुलेट कर सकती हो। कोई डाउट रिदिम को, मेरे SRK को? No doubts, sir. SRK में S भी आता है? नो डाउट। थैंक यू पुत्र। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कार्तिक, शायद मैं आज इतना डिटेल में नहीं बताता, तो आप इस पॉइंट को लेके जल्दी जल्दी में, मुझे ऐसा लगता है, गलती कर सकते हो, बट आज के बाद तो नहीं होगी ना कार्तिक? अब ये पिक्चर क्लियर है कि जो कॉस्ट ऑफ किसी भी कंपनी की दी हुई है जिसने खरीदा है, वो एक्चुअल में सामने वाले की तो सेल है। थैंक यू। और मुझे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल के हिसाब से देखनी है। हाँ, यस इज दिस पॉइंट क्लियर सुयश, रिदिम, कार्तिक? यस क्लियर। Yes, sir. हाँ। दूसरी बात, जब हमने ये टॉपिक आज स्टार्ट किया था, मैंने लिखा था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये जो हम कॉन्सेप्ट और ये जो हम एंट्री और ये जो हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट सिर्फ उन वैल्यू ऑफ स्टॉक के लिए होगी जो अभी तक सोल्ड आउट। थैंक यू। अब मेरी बारी। जब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, कैन आई से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन डेट ऑफ ₹5000। अगर ए लिमिटेड का क्रेडिटर है तो बी लिमिटेड का डेटर हुआ। यानी जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे 49,000 माइनस 5, डेटर्स कितना दिखाओगे? 4000। आप क्रेडिटर्स 24,000 माइनस 5,000 कितना दिखाओगे? 90,000। इज दिस पॉइंट क्लियर रिदम? Yes, sir. सी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये दिख गया बेटा 19 आंसर में आपको सीधा सीधा, Yes, sir. एंड 44। मैंने ये 2 पॉइंट तो आपको, वही बैलेंस शीट आपको पता है मैं बनाता ही नहीं हूँ, सिर्फ वैल्यूज डालनी होती हैं, टिक करवाता हूँ। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वो क्या कहता है कार्तिक? द स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड्स 3,000 ऑफ द अबव परचेजेस। इसका मतलब बिफोर आई गो फर्दर, unrealized profit included in stock, unrealized profit included in stock will be 1,000 का profit on 5,000, but we are only concerned with 3,000 which is ₹600। किसी को डाउट? कार्तिक? नो डाउट। सिंपल है सुयश, 1,000 5,000 पे था तो 3,000 पे कितना होगा? यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दिया मेरा बेटा। यस। तो आज जो हम स्टॉक में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे पुत्र? 600। हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 80,000। 80,000 में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना माइनस होगा? 600। और जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो ये देखो, आप स्टॉक कितना दिखाओगे? 79,400। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसका दूसरा इफेक्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। अब मेरी बारी। जब मैं इलस्ट्रेशन 9 का वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल,
तो मेरी ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? ₹1,05,000 if I remember correctly. Yes, sir. ये रहा हमारा क्वेश्चन। उसके बाद इन शेयर्स की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 45,000। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम पे हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं? हाँ बेटा। 2,000. मेरा सवाल आपसे यहाँ पे है कि इस क्वेश्चन में ये जो 36,000 का सरप्लस दिया हुआ है, ये मेरा प्री प्रॉफिट है या पोस्ट प्रॉफिट है? Sir, I guess post होगा. सो यश, Post. कार्तिक है? Sir, post है. मेरे लिए तो पोस्ट है बच्चा। मैं प्री बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो करंट ईयर के प्रॉफिट होंगे। अगर ये प्री है तो मुझे लिख देते ना, नो प्रॉफिट हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो मैं जब ये ले रहा हूँ क्लोजिंग, मेरे पास ओपनिंग दिया ही नहीं, तो मैं ओपनिंग क्या एज्यूम कर रहा हूँ? 0। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये पूरे का पूरा पोस्ट है। और हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन आज क्या है बच्चों? 1 अप्रैल। इसका मतलब पूरे का पूरा करंट ईयर का प्रॉफिट पोस्ट है और मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बार कार्तिक चेक करो, क्या बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखा है? 58,000। Yes, sir. 58,000. इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। बस मुझे अपने बच्चों को सिर्फ एक वर्किंग नोट और कौन सा बना के दिखाना है कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, तो होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कितना? सर 1 लाख। होल्डिंग कंपनी का सरप्लस कितना? सर 90,000। होल्डिंग कंपनी का शेयर इन एस लिमिटेड कितना? सर 36,000। टोटल 1,26,000 लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना था? बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। तो अगर आपने स्टॉक की वैल्यू कम की तो आपको प्रॉफिट को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो द रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ये देखो बेटा, इज 2,25,400। बाकी बातें अगर हम फटाफट से करें, न्यू बैलेंस शीट में ये 3 चीजें नहीं आएगी, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ये नहीं आएगा. इनको मैंने ऑलरेडी यूज करके दिखा दिया। और शेयर कैपिटल 3 लाख, लायबिलिटी साइड पे तो इतना ही है। एसेट साइड पे इन सबको ऐड करोगे, दे विल बिकम योर टेंजिबल एसेट्स। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ऐड करके लिखते जाओ। क्या बैलेंस शीट बनाऊं बेटा? क्या सर बैलेंस? एक बार रिजर्व सरप्लस का वर्किंग नोट वापस दिखा दो. बिल्कुल दिखाऊंगा बच्चों, मैं बताऊंगा भी। होल्डिंग कंपनी का अपना जर्नल रिजर्व कितना? 1 लाख। और सब्सिडरी का कोई पोस्ट जर्नल रिजर्व था ही नहीं, इसीलिए खाली 1 लाख लिखा। होल्डिंग का अपना सरप्लस कितना? 90,000 प्लस होल्डिंग का सब्सिडरी के
करंट ईयर के प्रॉफिट में हम कितना, पूरे का पूरा 36, क्योंकि ये पूरा 36 हमारा क्या था, पोस्ट एक्विजिशन। और ये पूरे का पूरा पोस्ट एक्विजिशन क्यों था पुत्र, डेट ऑफ एक्विजिशन थी 1 अप्रैल 19, हमारा ईयर एंड होता है March 20। इट मींस करंट ईयर के सारे प्रॉफिट आर पोस्ट प्रॉफिट। क्लोजिंग बैलेंस 36 दिया है, ओपनिंग हमने 0 एज्यूम किया है, सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बिकम्स द एंटायर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। Yes. Is this point clear? Yes. लॉक कर दूं? Yes. कर दिया। ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ऐसे ही हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आपके साथ लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।